महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वह तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को यहाँ सब मेहमान है। मोह इससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं, यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुख मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवा लेता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नजर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो गया हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आता, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी। किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो